Good morning, dear friends. Welcome back to His Mercy. May God bless you all. आज हम लोग बात करेंगे मिरेकल की। और मिरेकल जो वर्ड आप डिक्शनरी में देखते हैं, ये डिक्शनरी में इसलिए है क्योंकि मिरेकल पॉसिबल है। पूरे दुनिया में सदियों से ये देखा गया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जब भी कभी क्राइसिस में आया है तो कुदरत ने मिरेकल को होते हुए देखा है। लेकिन इस मिरेकल के पावर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आप अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट कर लेंगे, आपको मिरेकल दिखेगा भी और आपके ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे भी। आपने अगर फोर्ब्स मैगज़ीन पढ़ा है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं। वो समाज सेवा करते हैं। उनका नाम है वॉरेन बफेट। जी हाँ, वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट जो हैं, चैरिटी का पैसा बिल गेट्स को देते हैं, उनके फाउंडेशन में देते हैं। मिलिंडा धर्मपत्नी हैं बिल गेट्स की और उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर के एक फाउंडेशन बनाया है और उस फाउंडेशन में वॉरेन बफेट अपना ज़्यादातर चैरिटी का पैसा डालते हैं। पूरे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस उन लोगों का है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। इसका मतलब साफ है कि नेचर को आप जितना देते हैं, नेचर आपको बदले में कहीं ज़्यादा आपको वापस देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्राइसिस के बाद आपको कौन सा रास्ता चुनना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि द रेट ऑफ सुसाइड इज़ फिनोमिनल। एक एक दिन में एक छोटी सी जगह में 10-10, 12-12 सुसाइड हो रहे हैं। यानी ये जो डिप्रेशन का कारण है, ये जो फियर है, उसको लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस अगर है तो आप प्लीज़ हमें हमारे ईमेल पर hismercy6@gmail पर हमें मेल करें। हमारा ये मानना है कि क्राइसिस के इस दौर में
बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आपके हाथ में जो ये मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आपको दुनिया भर के सारे इन्फॉर्मेशंस उसमें उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ सर्फिंग कॉन्स्टेंटली ऑन द नेगेटिव न्यूज़, ऑन द पेनफुल न्यूज़, you should also try to look forward to boost the morale of the people in India, across the world, in your society and everywhere. If you are a good painter, even if you are not a good painter, if you love painting, please get some colors and start doing sketches. उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन पे शूट करें और ट्वीट करें, और अगर पॉसिबल हो तो उसको फ्रेम में बनाकर उसको ऑक्शन करें। ऑक्शन करने के बाद उसमें से जो भी आपको पैसे मिलते हैं, आप वो पैसा किसी गरीब को डोनेट करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप अगर कविता लिखते हैं तो उसी तरीके से आप कविता का भी प्रैक्टिस करें। पेंटिंग के साथ आप उस कविता को लिखें, उसको भी ऑक्शन करें और फिर आप उसे डोनेट करें। मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छा गाते हैं तो भी आप अपने वॉइस के माध्यम से गाकर उसे ट्वीट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारा मेंटल रिलीफ मिलेगा। मेरा ये मानना है कि रिलीजन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो चीज़ों को एक बाउंड्री में बांधता है, और उसको जितना आप ऑर्थोडॉक्स कर देंगे, जितना टाइट कंपार्टमेंट बना देंगे, उतना ही ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा होने लगेगा। लेकिन जब आप एक दूसरे के रिलीजियस बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अल्टीमेटली ऑल द बुक्स, whether the Bible, the Holy Quran, or the Gita, or the Ramayana, or the Mahabharata, every book, every religious book is talking about the same thing. Even if you see in Buddhism, वहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिलेगा। यानी कि अल्टीमेटली जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो हम सबका एक है, और instead of being religious, if you start being spiritual, then not only India, the whole world will become a beautiful place. हेट्रेड जो है, नफ़रत जो है, उसमें कम्युनल पॉलिटिक्स ब्रीड करता है, और जितना ज़्यादा हिट रेट होगा उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को आसानी होता है अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करना। इसमें गलती किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर, हम सब के अंदर में अगर नफ़रत का जहर भरा हुआ है तो उनके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान भारतवर्ष में ऐसा ना हो जो नफ़रत की बात सुने या नफ़रत की बात करे, तो ये नफ़रत की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसमें गलती उन पॉलिटिकल लीडर्स का नहीं है, इसमें गलती हमारी और आपकी है, जो हम नफ़रत की वाणी को ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसको फ्लेयर अप करते हैं
और देश में नफ़रत बढ़ाते हैं और लोगों की पीड़ा को बढ़ाते हैं। हिज मर्सी बनाने के पीछे मकसद यही है कि कोई भी इंसान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर, कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, दे कैन रीच अस, they can talk to us, and we will pray for them. And as I told you yesterday, within 3 days, within 7 days, and within 21 days, you will see the magic of spiritual healing. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमें ईमेल करेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे और दुआओं के ज़रिए आप लोगों की परेशानी को ख़त्म किया जाएगा with the grace of God. Thank you very much for watching this episode of His Mercy. God bless you.